हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके साथ एक बार मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कपिल और आज हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर का। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है क्वेश्चन नंबर 13। अनसोल्ड क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो प्लीज आप लास्ट के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अदरवाइज आपको आगे के क्वेश्चन करने में मुश्किल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो वीडियो है स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली वो जरूर देखिएगा। चलिए, लिखा है बच्चों, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। कहता है रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। तो कहता है कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब बुक्स में है ही नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। मतलब आपकी बुक्स में है ही नहीं तो ये क्या है, इनकी जीरो वैल्यू है। जब आपको पता ही नहीं है हमारे कोई एसेट लाइबिलिटीज हैं तो आपकी बुक्स में नोट डाउन भी नहीं हो रखे हैं, वो तो क्या है, जीरो वैल्यू पर है। चलिए अब देखिए, जीरो के बदले अगर आपको एसेट से कुछ पैसे रियलाइज हो जाएं तो इसका मतलब आपको फायदा है, और जीरो की लाइबिलिटीज के बदले अगर कुछ पैसे देने पड़े तो आपको क्या है, नुकसान है। चलिए हम पढ़ते हैं अपनी पहली एंट्री। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर। देखिए पहले ही बोल दिया कि सब कुछ अनरिकॉर्डेड है। पुराना फर्नीचर था इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। कहता है खत्म कर दिया गया है बुक्स में। दिस वॉज सोल्ड फॉर 3000। हमारी नजर में जो कबाड़ था, क्योंकि हम उसे राइट ऑफ कर चुके हैं, राइट ऑफ करने का मतलब होता है हम पूरा नुकसान उसका मान चुके हैं, वो बिक गया है 3000 का। तो जीरो की चीज के आपको मिल गए 3000 रुपए। तो ए में एंट्री होगी, बैंक में पैसे मिल जाएंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। 3000 रुपए मिले टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फायदा हो गया 3000 का, जीरो के बदले 3000 रुपए मिल गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर फायदा होता है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं और नुकसान होता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। चलिए सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। ये बच्चों बी नंबर। अभिषेक एंड ओल्ड कस्टमर whose accounts for 1000 was written off as a bad debt in the previous year paid 60% of the amount। कहता है आशीष एक पुराना कस्टमर था जिससे हमें 1000 रुपए लेने थे, पर वो इंस्टॉलमेंट हो गया था, उसका दिवालिया निकल गया था, तो हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब है हमने मान लिया था वो पैसे डूब गए। ये लास्ट ईयर की बात है, उसने हमें क्या करा, 60% पैसे दे दिए। तो 1000 का 60% होगा बच्चों 600। तो हमें पैसे कितने मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए नॉर्मल बात होती तो आप लिखते बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, आपको याद होगा, पर यहां पे बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। यहां क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों सर? देखिए डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी फायदा नुकसान है आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिपोर्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी फर्म खत्म हो रही है बच्चों, हम नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं, तो एक ही अकाउंट के थ्रू अपने फायदे और नुकसान की बात करते रहेंगे, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट नंबर सी। बोलता है पारस एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो तो क्वेश्चन में उसने पहले भी बोला है कि रिकॉर्डेड एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो गुडविल है, गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब हमारी नजर में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। बोलता है जो पारस है वो एग्री कर गया है कि ये जो गुडविल को वो टेक ओवर कर लेगा, मतलब ले लेगा एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000 में वो इस गुडविल को परचेज कर लेगा। तो देखिए हमारे पास तो गुडविल की कोई वैल्यू है नहीं, जीरो पे है वो, तो हमें तो जीरो के 30,000 रुपए मिलेंगे, पर अभी नहीं मिलेंगे, हम उसके हिसाब में से काट लेंगे। तो हम उसके हिसाब में से काटेंगे, तो प्लीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट 30,000, उसके हिसाब में से काटने का मतलब है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 से। और क्योंकि हमारी जीरो की चीज 30,000 रुपए में चली गई तो हमें फायदा हो गया है, फायदा लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ₹30,000। चलिए बात करते हैं डी पॉइंट की। बोलता है एक बच्चों बोलता देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। इसका मतलब है कोई पुराना टाइपराइटर था, वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो चुका है, या मतलब उसके कहने का मतलब है पूरा वो पूरा खत्म हो चुका है, जीरो वैल्यू उसकी। इट वाज एस्टिमेटेड टू रिलाइज 400, हमने सोचा था वो ऐसे कबाड़ के भाव 400 में बिक जाएगा, ठीक है। इट वाज टेकन बाय प्रिया, पहले वाला लेता पारस ने, तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, पारस और प्रिया है, तो मैं पी नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं पारस का नाम लिख दिया मैंने, मैं थोड़ा और क्लियर कर लिख देता हूं इसको, पारस कैपिटल अकाउंट। चलिए अब ये प्रिया ने क्या करा, इट वॉज टेकन बाय प्रिया, प्रिया एक दूसरा पार्टनर है, एस्टिमेटेड प्राइस से लेस 25%, जो पैसे मिलने वाले थे, तो एस्टिमेटेड प्राइस था बच्चों 400, वो कहते हैं कि भाई 400 पे तो नहीं, मैं 300 पे ले लूंगी, 25% लेस पे ले लूंगी। तो डी में जो एंट्री आएगी वो देखिए क्या होगा, प्रिया से पैसे मिलेंगे तो उसके हिसाब से हम काट लेंगे, उसको जो देने बनते हैं उसमें से हम थोड़े पैसे काट लेंगे 2, क्योंकि यार हमें फायदा हो गया है, हमारी कबाड़ की चीज के हमें कितने पैसे, 300 रुपए में हमारी वो चीज चली गई है। 300 रुपए कैसे आए सर, 400 रुपए का हमें उम्मीद थी बिक जाएगा, उसमें से उसने डिस्काउंट ले लिया 25%, तो आ गया बच्चों 300 रुपए। 300 रुपए में चला गया, पर पैसे अभी नहीं मिलेंगे, हम उसके हिसाब से काट लेंगे। चलिए बच्चों लास्ट है, थोड़ी अलग एंट्री है, मैंने स्टार मार्क किया हुआ तो प्लीज ध्यान से देखेंगे एक बारी। चलिए देयर वर 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2000। कहता है 100 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, स्टार लिमिटेड के हैं, हमने खरीदे थे 2000 रुपए में, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। अब वो क्या है, हमारे लिए जीरो वैल्यू के हैं, हमने राइट ऑफ कर दिए हैं, उनकी जीरो वैल्यू हो चुकी है। These shares are valued at ₹6 each and divided among the partners in their profit sharing ratio। कह रहा है इन शेयर की ₹6 एक की वैल्यू लगाई गई, तो 100 शेयर है बच्चों, देखिए 100 शेयर है, ₹6 की वैल्यू लगाई गई, 600 रुपए के होगा, और कह रहा उनको दे दिया गया, ठीक है। तो उनको दे दिया गया, तो देखिए जो चीज हमारी ₹0 की थी वो हमारी 600 रुपए में चली गई, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ था ना, ये देखो लिखा हुआ है, तो यानी ₹0 के हमारे क्या थे, शेयर थे, और वो चले गए। और देखिए यहाँ पे कुछ वो नहीं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम मानेंगे इक्वल इक्वल है। जो एंट्री लगेगी ई पॉइंट के लिए, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 100 शेयर थे ₹6 के हिसाब से, और 1:1 इनका रेशियो हमने मान लिया, तो जीरो की चीज 600 रुपए में चली गई, 300 तो इसके काट लेंगे और 300 इसके काट लेंगे। चलिए बच्चों देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम नए क्वेश्चन के साथ आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक के लिए बाय।